नमस्कार जी, राधे-राधे माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह-सुबह का समय है, सुबह के मैंने जो ज़रूरी काम होते हैं सबसे ज़्यादा, वो मैंने कर लिए हैं। जैसे कि खाना बनाना, टिफ़िन पैक करना, बच्चों को स्कूल भेजना और उसके बाद बारी आ गई है घर की क्लीनिंग की, क्योंकि ये भी ज़रूरी है और कल मैं कुछ नहीं कर पाई थी क्योंकि कल पूरा दिन बारिश हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा अगर मैंने पोछा लगा दिया, तो फिर ऐसे ही हो जाएगा क्योंकि काफ़ी बारिश हुई है, पूरी रात और पूरा दिन बारिश ही होती रही। और फिर मैंने बस झाड़ू-झाड़ू लगाया था, जैसे कि सुबह के टाइम झाड़ू लगाते हैं कल के दिन और बस बेडशीट वगैरह सेट की थी और कुछ नहीं किया था क्लीनिंग का काम। और जब बारिश होती है, तो हवा भी चलती रहती है, धूल-मिट्टी भी बहुत आ जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा आज पूरी डीप क्लीनिंग कर दूँगी, जो भी सामान है रूम में उनको अच्छे से साफ कर दूँगी कपड़ा मारकर। कॉलिन लगा लिया है मैंने कपड़े पर और बस सारी चीज़ों पर अच्छे से कपड़ा मार दूँगी और मुझे बेडशीट चेंज करनी है। मैंने सोचा यही बेडशीट बिछी रहने देती हूँ और जो धूल-मिट्टी गिरेगी तो इसी बेडशीट पर गिरेगी। तो जी बस बेडशीट चेंज कर देती हूँ। 2 से 3 दिन के बाद मैं जो ये कॉटन वाली बेडशीट होती है इनको चेंज कर देती हूँ और आज मैं बिछाऊँगी थोड़ी ये सर्दियों वाली बेडशीट है, वैसे तो पतली ही है, पर ये थोड़ी-सी सर्दी वाली है और अब क्योंकि मौसम भी ठीक हो रहा है, तो मैंने सोचा यही बिछा दूँगी, जल्दी से इकट्ठी भी नहीं होती हैं, जैसे कि बच्चे बैठे रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं अपनी पढ़ाई वगैरह, तो ये इकट्ठी नहीं होगी जल्दी से क्योंकि संडे भी है फिर और सैटरडे को है उनकी पेरेंट्स मीटिंग, तो 2 दिन घर पे ही रहेंगे बच्चे, तो मैंने ये वाली बेडशीट बिछा दी है। तो जी बस बेडशीट मैंने चेंज कर ली है और अब इधर वाले बेड की बारी आ गई है, इसकी भी बेडशीट चेंज करूँगी क्योंकि मुझे धुलने हैं कपड़े और 2-3 दिन के बाद ही मैं कपड़े धुलती हूँ, जब भी मशीन लगाती हूँ, जब भी मैं पूरे घर की बेडशीट और सुबह-सुबह भी मैंने थोड़े से कपड़े धुल दिए थे, जैसे कि बच्चे जाते हैं स्कूल, उसके बाद मेरे पास आधा पौने घंटे का टाइम होता है, उस टाइम पर मैंने जो भी कपड़े थे वो मैंने धुल दिए हैं और थोड़े बहुत रहते हैं वो बस अब धुल दूँगी मैं और वो सूख गए होंगे, तो उनको उतार लूँगी और दूसरे वाले कपड़े धुल दूँगी ये वाले। तो जी बस दोनों बेडशीट मैंने चेंज कर दी हैं और जो बाकी के काम हैं वो कर लेती हूँ। अब आ गई हूँ मैं किचन में, उसके बाद जो दूध गर्म मैंने किया था उसको लगा दिया है फ्रिज में क्योंकि ठंडा हो गया है वो भी और मैंने बनाए हैं कढ़ी चावल। जो भी कढ़ी चावल बचे हैं उनको मैं बर्तन में निकाल दूँगी और जो बड़े-बड़े बर्तन हैं खाना बनाने वाले उनको खाली कर लूँगी क्योंकि मुझे बर्तन साफ़ करने हैं, तो उससे पहले मैं सारा खाना फ्रिज में लगा दूँगी क्योंकि मुझे झाड़ू भी लगानी है और फिर झाड़ू लगती है तो धूल-मिट्टी उड़ती रहती है, इसलिए मैं जो भी खाने का सामान है फ्रिज में लगा देती हूँ फटाफट से, उसके बाद करूँगी मैं किचन को क्लीन। और वैसे मुझे झाड़ू लगानी थी सबसे पहले, बर्तन मैं बाद में ही करती हूँ क्योंकि पानी गिर जाता है किचन में, फिर गीला-गीला हो जाता है और मेरे दिमाग से ही निकल गया, मैं किचन में थी, तो मैं बर्तन करने लगी और बस बाद में ही लगाऊँगी झाड़ू क्योंकि रोज़ तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ, बर्तन करने से पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, रूम वगैरह क्लीन करके और फिर करती हूँ बर्तन साफ़। तो जी बस कोई बात नहीं, मैट वगैरह भी मुझे धुलने ही हैं, तो मेरे दिमाग से निकल गया और अब मैं निकाल लेती हूँ, जो कढ़ी मैंने बनाई थी उसको भी एक बर्तन में कर दूँगी और फ्रिज में लगा दूँगी। उसके बाद बर्तन वगैरह करके किचन को पूरा कर दूँगी क्लीन। और एक बारी मैंने मशीन लगाई हुई है, छत पर गई थी मैं बर्तन धुलने से पहले और बस दोबारा से जाकर जो कपड़े रह गए हैं वो भी डाल दूँगी और थोड़ा-थोड़ा मशीन में ही सुखा लूँगी क्योंकि मौसम का ऐसा ही हो रहा है, कभी बारिश आ जाती है, कभी कुछ। आज धूप निकली हुई है तो मैंने सोचा 2-3 दिन के इकट्ठे हुए हुए हैं कपड़े, इनको भी धुल देती हूँ क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं लग रहा आजकल कि कब आ जाए। तो जी बस किचन काउंटर को सबसे पहले मैंने कर दिया है क्लीन क्योंकि जो भी बड़े-बड़े बर्तन हैं खाना बनाने वाले, उनको धुलकर मुझे रखना है किचन काउंटर पर ही सूखने के लिए और बस सबसे पहले साफ पानी से सारे बर्तन धुलूँगी, उसके बाद साबुन से मल दूँगी सारे बर्तन और बस बर्तन कर देती हूँ फटाफट जब तक कपड़े भी धुल जाएँगे क्योंकि मैंने मशीन भी लगाई हुई है। एक साथ सारे ही काम हो रहे हैं क्योंकि मुझे थोड़ा लेट भी हो गया है। खाना बनाने के बाद मैं थोड़ा-सा बैठ जाती हूँ और अगर मोबाइल में लग जाओ तो फिर काफ़ी लेट हो जाता है काम।
तो इसलिए मेरा काम आज लेट हो गया है थोड़ा-सा। और कभी-कभी जब बच्चे जाते हैं तो उसके बाद ही मैं क्लीनिंग का काम शुरू कर देती हूँ 10-15 मिनट के बाद, तो मेरा काम काफ़ी जल्दी भी हो जाता है। कई बार तो 8 बजे भी मेरा काम निमट जाता है। और आज थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि कढ़ी चावल जो है मैंने बाद में बनाए थे। सुबह बच्चों को मैंने सिंपल पराठे और करेले की सब्ज़ी दी थी टिफ़िन में, तो इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया है। 9 साढ़े 9 बजे तो मुझे खाना बनाने में ही हो गए थे, क्योंकि कढ़ी में काफ़ी टाइम लग जाता है और मुझे दुकान पर टिफ़िन भेजना था, तो इसलिए मैंने सुबह-सुबह सारा खाना बनाया। वैसे तो मैं डेली ही सुबह को ही बना लेती हूँ लंच वग़ैरह, क्योंकि दुकान पर जाता है टिफ़िन और बाद में तो बस मैं रह जाती हूँ, बच्चे तो हम वही खा लेते हैं जो सुबह बनता है। और बस दोपहर को फिर मेरे पास टाइम ही टाइम होता है, क्लीनिंग का काम मैं आराम से करती रहती हूँ फिर अपना। तो जी बस सारे बर्तन मैंने मल दिए हैं साबुन से, उसके बाद बस वॉश कर दूँगी इनको और उसके बाद लगाऊँगी झाड़ू, फिर जाना है मुझे छत पर। क्योंकि मैंने मशीन लगाई हुई है और कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा हो रखे थे, 2 बार करके मुझे कपड़े धुलने पड़े आज। एक बार तो मैंने खाना बनाते-बनाते ही मशीन लगा दी थी, उसके बाद मुझे टाइम नहीं लगा छत पर जाने का। फिर दोबारा से गई मैं, दोबारा से मशीन लगा कर आई हूँ, अब तीसरी बार जाना है मुझे। और ऊपर वाले रूम को मैंने पहले ही सेट कर दिया था जब मैं पहली बार मशीन लगाने के लिए गई थी, तो बस ऊपर वाला रूम मुझे सेट नहीं करना है और बस ये काम रहता है, बस किचन का और झाड़ू-पोछा रहता है, बस फिर कपड़े धोकर मेरा निमट जाएगा काम, साफ-सफाई का भी। और साफ-सफाई का काम इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि मन को तसल्ली मिलती है, बहुत ही सुकून मिलता है, जब पूरा घर क्लीन हो जाता है। और घर क्लीन करने के एक और फ़ायदे हैं, जैसे कि हम अगर खाली बैठे रहेंगे, काम नहीं करेंगे तो दिमाग कहीं-कहीं घूमता है, कोई बात दिमाग में आती है, कभी कोई। और अगर हम अपने आप को बिज़ी रखते हैं, इससे कई फ़ायदे हो जाते हैं, एक तो काम भी हो जाता है हमारा और हमें आलतू-फालतू की चीज़ें सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो इसलिए अपने आप को कामों में बिज़ी रखकर सुकून ही मिलता है, इसलिए अपने काम खुद से ही करने चाहिए, बहुत सुकून मिलता है इससे। तो जी बस बर्तन धुल दिए हैं मैंने और गैस चूल्हे के जो बर्तन थे वो भी धुल दिए हैं, गैस चूल्हे को भी कर दिया है साफ़ और छत पर आकर मैंने इतने सारे कपड़े भी धुल दिए हैं। बस थोड़े से कपड़े रहते हैं और मैट रहते हैं, बस इनको भी धुल दूँगी फटाफट से। तो जी बस मशीन लगाकर फिर से आ गई हूँ मैं और सबसे पहले पौड़ी पर झाड़ू लगा दूँगी और ये देखिए कितना कूड़ा निकला है, क्योंकि धूल-मिट्टी भी उड़ती है जब बारिश होती है। बारिश होने से पहले हवा चल रही थी बहुत अच्छी। वैसे तो हवा तो ठंडी-ठंडी ही चल रही थी, पर धूल-मिट्टी तो उड़ के आती है जब हवा चलती है। तो जी बस पूरे घर में झाड़ू लगा देती हूँ मैं और सुबह-सुबह भी मैंने झाड़ू लगाई थी, क्योंकि सुबह उठते ही मैं झाड़ू भी लगाती हूँ और ये दोबारा झाड़ू लगा रही हूँ, फिर भी कितना कूड़ा निकला है। तो जी बस फटाफट से लगा देती हूँ झाड़ू और उसके बाद पोछा लगाकर फिर से जाना है मुझे छत पर। छत पर भी मेरे 3-4 चक्कर लग गए आज कपड़ों के चक्कर में, क्योंकि कपड़े भी काफ़ी हो गए थे, बारिश की वज़ह से कपड़े धुले नहीं गए और फिर काफ़ी ज़्यादा हो गए। और पोछा मैं बैठकर ही लगाती हूँ, ज़्यादा मैं कोशिश यही करती हूँ कि बैठकर लगाऊँ, कभी-कभी वाइपर से भी लगाती हूँ। जब मुझे थोड़ी-सी जल्दी होती है तो मैं वाइपर से लगा लेती हूँ और बैठकर पोछा लगाने के बहुत ही फ़ायदे होते हैं। एक तो एक्सरसाइज़ हो जाती है, क्योंकि वैसे तो हम लेडीज़ों को टाइम नहीं मिलता है एक्सरसाइज़ करने का, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है, तो काम के बहाने ही सही हो जाती है। तो जी बस उसके बाद आ गई हूँ मैं छत पर, यहाँ पर मैंने मैट भी धुलकर सुखा दिए हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।